लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी गुजरात पहुंचे और वहां पर उन्होंने एक बैठक करी। उन्होंने अल्पसंख्यकों पर भी चिंता जताई और उन्होंने ये कहा कि हम लोग मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण में उलझे रहे, लेकिन ओबीसी हमसे छिटक गया है। ये बयान उनका इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि हाल ही में अभी वक्फ कानून आया है और उसको लेकर अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो भी चिंतित है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह। राहुल गांधी ने ये बयान दिया है कि मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण में हम लोग उलझे रहे, ओबीसी हमसे छिटक गया है। उनके इस बयान के आप क्या मायने देखते हैं? मैं समझ नहीं पाता कि राहुल गांधी जी के बयान पर मुझे क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए, जिस बयान के कोई सिर पैर ही नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी शख्सियत को इसी कांग्रेस ने किनारे लगा करके और गुजरात में जाकर के अब कहते हैं कि हम पिछड़ों से पिछड़ा हमसे छिटक गया है। तो छिटकाया किसने, आप हमको बताइए। आप सब जानते हैं कि अगर पटेल जी का सम्मान बढ़ा होता तो कांग्रेस की ताकत बड़ी होती, लेकिन कांग्रेस ने तो अपनों को भी नहीं छोड़ा और केवल अपने परिवार तक की राजनीति को सीमित कर दिया, परिवार को ही आगे बढ़ाने का काम किया। परिवार भी आए और वो आज भी परिलक्षित हो रहा है कि अगर पिछड़े की चिंता थी तो एक पिछड़ा को 3 सांसद तुम्हारे घर में, एक पिछड़े को दे देते, एक अल्पसंख्यक को दे देते, एक खुद बने रहते। तीनों सांसद आप अपने घर में रख लियो, फिर कहते हो कि पिछड़ा हमसे छिटक गया। पिछड़ों का हक मार करके तो 10 जनपद के भीतर ही आपने रख लिया है, तो पिछड़ा आपको साथ कैसे देगा? कह रहे हैं कि हम मुसलमान माइनॉरिटी की बात करेंगे, हमारी आलोचना होगी, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों से डरेंगे नहीं। देखिए, जहाँ से चुनाव लड़े हैं प्रियंका गांधी, वहाँ मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर मुसलमानों की चिंता थी तो प्रियंका गांधी के बजाय किसी मुसलमान को वहाँ से लड़ा क्यों नहीं दिए थे? क्यों नहीं दे दिया हक? किसने रोका था? जो उनके हाथ में थे उनको दे देना चाहिए था। आप हक देते नहीं हो। अपने कुर्सी के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, अपना नेतृत्व बढ़ाने के लिए आप सबसे कहते हो कि इनके साथ अन्याय हुआ और खुद आकंठ अन्याय करते चले जा रहे हो। पीढ़ियां दर पीढ़ियां आप अन्याय कर रहे हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो। वोट आपने लिया लेकिन ठगा का ठगा रह गया, आपने कुछ नहीं दिया किसी को। समाजवादी पार्टी आज एक सद्भावना कार्यक्रम करने जा रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग रहेंगे। अखिलेश यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। आपको लगता नहीं है कि भाजपा के हिंदुत्व पर कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी चलने की कोशिश कर रही है और इससे नुकसान पहुंच सकता है आप लोगों को? अरे भाई, भाजपा को कौन सा नुकसान पहुंचने वाला है? इन्होंने आज सोचा है कितने दिन बाद कि हमको सबको एक करना चाहिए। हम तो त्रेता, सतयुग, द्वापर सबसे कहते चले आ रहे हैं सबको एक रहना चाहिए। हमारी पार्टी चली आ रही सब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। उसके बाद आज के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो वो इतना भटके वटके के बाद आज मोदी जी के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। इसको मैं उन्हें, इसके लिए उनको बधाई देता हूं। भगवान उनको धीरे धीरे सद्बुद्धि दे रहा। अच्छा, भगवान का आपने नाम लिया। आपने देखा था सपा के सांसद अभी अयोध्या पहुंचे थे और अब वो कह रहे हैं हमारे रोम रोम में जो है राम बसे हुए हैं। तो आपको लगता है कि 27 का जो विधानसभा चुनाव, उसको लेकर अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति को बदला है, प्रभु श्री राम की बैतरणी से अपनी नैया को पार करना चाहते हैं? आपको ऐसा लगता है? देखिए, राम की बैतरणी, राम के नाव में वही बैठ सकता है जो राम को समझता हो, राम को महत्व देता हो, राम को अपने मन में उतारा हो। ऐसे ही लोग राम की नाव में बैठ सकते हैं। मैं नहीं समझता कोई रोक नहीं है कि आप नहीं बैठ सकते, लेकिन वोट के लिए आप नाव में बैठना चाहते हो और दिल में आस्था नहीं है, तो ऐसे बैठने से क्या फायदा है? तो मैं नहीं समझता कि इस प्रकार से कोई बैतरणी पार होने वाली है। आप हर जगह विरोध करोगे, जहां राम का मंदिर तोड़ा जाएगा वहां, और तोड़ के मस्जिद बना दिया जाएगा, वहां भी आप उन मस्जिद बनाने वालों के साथ खड़े हो जाओगे, तो राम की बैतरणी में आपको स्थान कैसे मिल जाएगा? संभल की क्या दशा? आप देखिए, संभल में कितने पौराणिक मंदिरों को तोड़ करके उनके स्थान पर मुस्लिम आस्था के केंद्रों को स्थापना की गई और उन्हीं के साथ आप खड़े दिखाई देते हो। तो मैं नहीं समझता कि आपका इसमें कोई भला होने वाला है। एक आखिरी सवाल है सर। मायावती ने कानून व्यवस्था को लेकर बहुत आरोप लगाए हैं। फतेहपुर में एक घटना का जिक्र किया कि 3 ठाकुर, एक दलित की हत्या की गई। सरकार कानून व्यवस्था पर जीरो है। अब देखिए, कानून व्यवस्था तो बहन जी कुछ भी कह सकती हैं, बड़ी नेता हैं, मुझे उन पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन बहन जी से भी बेहतर
कानून व्यवस्था अगर कभी है ही तो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था की स्थापना की है। बहन जी को राजनीतिक दृष्टिकोण से आलोचना करनी चाहिए, लेकिन जो सच्चाई है उसे स्वीकार करना चाहिए कि आज की तारीख में जो उत्तर प्रदेश है, बहन जी आपके ज़माने में कभी इतना बेहतर लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहा है। आज किसी की हिम्मत नहीं कि बहन बेटी व्यापारी को कोई आदमी छेड़ सके, इस स्तर का है। और जो घटना की उल्लेख बहन जी ने किया है वो दुखद है और दोषी किसी दशा में उन बख्शे नहीं जाएंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।